हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर है। और मुद्दे का नाम है कि जब आप बोर्ड का पेपर अकाउंटेंसी का देकर सेंटर से बाहर निकलो तो अपने दोस्तों के बीच में डिस्कशन करते वक्त ये ना बोलो कि यार मेरा 10 नंबर का छूट गया या 15 नंबर का छूट गया या 5 नंबर का छूट गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली जब ये हाफ ईयरली के अपने पेपर दिया होगा जो कि 34 क्वेश्चन ही पूरा एक बोर्ड के पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है, या आपने प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 दिया होगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या रहा होगा कि मेरा कुछ पेपर छूट गया है। कुछ बच्चों का 15 नंबर का 10 का 4 का छूट ही जाता है। तो मैं आपको 3 आवर्स के अंदर 3 घंटे के पेपर के अंदर पूरा 80 मार्क्स की कवरेज कैसे की जाएगी मुझे ये समझाना है तुम्हें। तो इसको समझाने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने पूरा एक 3 घंटे का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने ही लॉन्च किया है ना, जो अभी आपने करके भी देखा हुआ होगा, इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो किस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे अपने 80 में से 80 मार्क्स लाने की, टाइमली पूरा करने की, तो मतलब 100% कवरेज उसको लेके मेरा है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन था कि मैं आज का डिस्क्लेमर है कि आज की वीडियो में आपके किस टॉपिक पे समझाने वाला हूँ। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि अब 10-15 दिन तो कंसिस्टेंटली कुछ आपके लिए वीडियो ऐसी डालूं जिससे आपका भी कुछ भला हो जाए और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला तो देखो जी, करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले मैं ये बता दूं जो हर साल की गलतियां हैं, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ 12th वाले, और पेपर के बाद जब मैं खुद कॉपी चेक करने जाता हूँ बोर्ड की, या कुछ बच्चे मुझे आकर बताते हैं वो जेन्युइन गलती क्या करते हैं। इस पेपर के बिल्कुल लास्ट में एक पार्ट बी होता है जो कि आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद फिर से पार्ट बी लिखा होता है जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, और कुछ बच्चे इसे अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। जिन बच्चों को लगता है उनको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से पढ़ी नहीं है, सीएफएस वगैरह, तो वो वहां पे क्या सोचते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग कर देते हैं। बच्चे ये वो नर्सरी चौथी पांचवी छठी आठवीं वाली जो है कंप्यूटर है आईपी, वो नहीं है ये। अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा और बेफिजूल आपके 20 नंबर का नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप इसे नहीं कर सकते। तो ये पार्ट बी ऑप्शन 2 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ देना, ये आपके किसी काम की नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देख लेना जब एग्जाम में पेपर को पलटो तो लास्ट का जो पार्ट बी है बिल्कुल एंड वाला होगा, ये इसको करना नहीं है। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी वीडियो को खत्म करूं, 5 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन शुरुआत में ही कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है। तो आपको इस पार्ट बी की जगह कौन सा पार्ट बी करना है? ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। अब इस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चाहो तो पार्ट बी को सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसी को करें। आप कहोगे सर हमें ना आता हो, और मैं बता रहा हूं ना, मैंने सिखा रखा है आपको, मैंने डिटेल्ड वीडियोस डाल रखी है। सबसे फर्स्ट आप 6 मार्क्स का 34th क्वेश्चन करना, आप इसी से शुरू करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होता है, 6 नंबर का होता है। मैं बताता हूं इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, चीजों को सीधी रटी रटाई चीजें हैं उनको उनकी जगह पे लिखना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखा रखी है, आपको पता होगा। जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसने अपनी खुद पढ़ रखा है, किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, हमसे सीखा है, वीडियो से सीखा है, बस आपको आना चाहिए। 6 नंबर का इसको करना, सबसे पहले इसको करना। दूसरे नंबर पे ये कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगी 4 नंबर की। कहां चला जाऊं मैं, इतना आसान पेपर, मतलब इतनी टुच्ची टुच्ची चीजें। अब तुम देख रहे हो ये यहां लिख रहा है, मतलब ऐसे ही आएगा। तो 4 नंबर का कंपेरेटिव कॉमन साइज का क्वेश्चन आता है, इससे आसान तीनों बुक में से कोई भी चैप्टर नहीं है। 4 नंबर ये हो गए, 6 4 10। रेशो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता, जिनको आता है वो 3 नंबर यहां से तुरंत ले लेंगे। 2 मिनट में 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। कितनी जल्दी टाइम, ये 20 नंबर का पेपर, ये जो 20 नंबर का पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, इस 20 नंबर को लाने के लिए आपको 20 मिनट भी नहीं लगने की, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो। ध्यान से पढ़ के जाना, ये आपको पास तो कराएगी कराएगी। जिन बच्चों को टॉप करना है और टाइम मैनेज करना है वो सबसे पहले पार्ट बी करें। अगर मेरी बात पे भरोसा है, ट्राई करके घर पे ही 2-3 सैंपल पेपर करके देख लो, किसी पे यू लाइक, टुगेदर विद, अरियंत, ओसवाल, जिस भी कंपनी का, जिस भी राइटर का आपके पास है सैंपल पेपर, करके देख लो। घर पे सेट लगा लो 3-3 घंटे के। सबसे पहले पार्ट बी ट्राई करके देख लो, ना मजा आ जाए तो कह देना। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कौन सा, हेड सब हेड। संन्यास ले लूंगा मैं पढ़ाने से भी और पढ़ने से भी कि भैया ये कोई तरीका 3 नंबर का देखना, हेड सब हेड दिया है। क्या करना है कि हेड में वही नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, तो मुझे बताना नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा हूँ वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कवरेज करनी है। तो 3 3 6 4 10 और 6 16, और 4 नंबर के ये 4 MCQ। जिन बच्चों को आते होंगे वो चारों के चारों सही कर देंगे, जिनको नहीं आते होंगे वो तुक्के में एक तो सही कर ही देंगे। 27 नंबर, जिन जो बच्चे पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है पास कैसे हुए अकाउंट्स में, अगर 17 नंबर यहां आ गए, 17 भी नहीं, मैं तो कहता हूं 15 ले आओ। रेशियो का क्वेश्चन गलत कर दो, 2-3 MCQ गलत कर दो, लेकिन CFS सही कर दो, कंपेरेटिव कॉमन साइज वाला क्वेश्चन सही कर दो, और तीसरा
हेड सब हेड सही कर दो, 15 आ गए। पास होने के लिए कितने लाने हैं? 12। और जो 80 में से 80, 100 में से 100 की तैयारी कर रहे हैं, वो 20 में से 20 यहाँ ले आए, टाइम 20 मिनट भी नहीं लगा। पेपर में कितना समय बचा हुआ है? 2 घंटे 40 मिनट। और पोर्शन कितना रह गया? अब वो बस पार्टनरशिप और कंपनी रह गई है। और पास होने वाले बच्चों को 12 नंबर लाने। और अब पार्ट ए में आओगे तो पार्ट ए में कितने एमसीक्यू आते हैं? 16। अब 16 एमसीक्यू में से तुक्के में 5 सही हो गए तो कितने नंबर लाने? अब 7। और 7 में से रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर, डिसीज ऑफ डेथ वाले पार्टनर, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल का टॉपिक, क्या कहते हैं, 4 फीचर का कोई क्वेश्चन, प्रोराटा वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन का 6 नंबर का क्वेश्चन। पास होने के लिए भी रोना पड़ रहा है। अकाउंट में कुछ बच्चे कमेंट वो मैसेज कर रहे थे कि भैया या सर पास कैसे हो? भैया पास नहीं, तुम ये कहो 80 में से 80 लाने हैं, ये बता दो बस कि 80 में से 80 लाने के लिए क्या करें, तो ऐसे करो। पार्ट भी खत्म हो गया। मैं वीडियो की टाइम देख लेता हूँ कितना मिनट हो गई हैं। 6 मिनट हो गई हैं। 2 मिनट में बता रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ बस। कि अब एक पोर्शन खत्म हो गया, उसी के लिए ज्यादा मुझे फोकस करना था कि 20 नंबर का वो पोर्शन ऐसा है जो आपके 20 नंबर भी दिलवाएगा और आपका टाइम सेव करवाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाओ इस पे, पार्ट ए डालना। पार्ट ए में सबसे फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन करोगे? तो वही 6-6 नंबर बड़े क्वेश्चन को पहले पकड़ना है, क्योंकि एमसीक्यू को तो देखते ही भी कर दिया जाएगा। अगर आप एमसीक्यू को पहले करने बैठ गए, उसमें कैलकुलेशन आ गई, वहां फंस गए, वहां टाइम लगा दिया, और उसमें अगर आपको समय लग जाता है तो प्यारे बच्चे, जब आपका क्वेश्चन छूटेगा तो 6 नंबर वाला छूटेगा या 4 नंबर वाला छूटेगा। और आपको 6 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने। अगर जरूरत पड़ी, टाइम कम भी पड़ा, तो 1 या 2 या 3 या 4 एमसीक्यू बच रहे होंगे, जिसको आप बस देखकर जल्दी से भी थोड़ा सा सेंसेस वगैरह लगाना कि तुक्के में भी सही कर देते हैं। जब थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो यही होगा इसका आंसर, तो मेरे हिसाब से कवरेज कर पाओगे। इसलिए आप क्या करेंगे? इसलिए हम ये करेंगे कि जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको सबसे फर्स्ट कौन सा करना है? 26 क्वेश्चन को पकड़ना है। आप कहते हो सर हमें तो आता ही नहीं है। इसमें ऑप्शन भी होगा आपके पास कि ये होगा या इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर देना। ऐसे ही फिर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मैंने सब सिखा रखा है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आपको उनको देख के समझ में आता है तो अच्छा है। अगर आपको चाहिए कि क्विक रिवीजन चाहिए अब एक, तो उसके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। एडमिशन का क्वेश्चन आएगा बच्चों 6 मार्क्स में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे आप इनको कर लेना, और करने से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके आगे की बात बता, इसके बाद ये 6 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इनको कर लेना। सब बिल्कुल पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको सबको पता भी होगा, ब्लूप्रिंट है ना अकाउंट्स का, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सीबीएसई की साइट पे है, आप देख लेना। और अगर चाहिए आपको ब्लूप्रिंट तो कमेंट करके बताना, उसके लिए ऊपर भी 2 मिनट की या 2.5 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा। फिर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेना। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको किसी भी पेपर में, चाहे आपने प्री बोर्ड का दिया हो या आने वाले में अभी क्या पता एडमिट कार्ड ना मिले और एक और प्री बोर्ड देना हो आपको, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? 100% कवरेज कर सकते हैं अपने पेपर की, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। समझ गए? इस चीज को फॉलो करना टाइम बचाने का सबसे बेहतर तरीका है। कुछ बच्चे बी पार्ट को छोड़ के चलते हैं, मुझे बस इस चीज से चिंता है, बी पार्ट को छोड़ के चलते हैं, फिर जब पेपर छूटता है तो बी पार्ट छूटता है। अरे भैया वो सबसे आसान है, उसे सबसे पहले कर लो, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देख ले पहले घर पे। ऐसा मत करना कि जाके सीधा बोर्ड में अप्लाई, पहले घर पे तैयार अप्लाई करके देख लो, कोई भी सैंपल पेपर उठाओ उसका एक क्वेश्चन करके देख लो। चलो टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम मिलेंगे आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तब तक आप अपनी तैयारी करो और इसी जैसे मैंने बताया इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो घर पे, मजा आएगा आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।